Everybody, good morning, my dear students. वेलकम टू VJ एजुकेशन चैनल। मैं आनंद कुमार आप लोगों को ट्रायंगल का डिस्कस कर रहे थे और यहाँ पे देखिएगा ट्रायंगल में इसके पहले हम लोग पढ़े थे थाइज थ्योरम, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। और उसी का कन्वर्स में देखिएगा हम लोग आज पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ थाइज थ्योरम। ध्यान दीजिएगा, इसका स्टेटमेंट कहता है इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज गिवन में लिखा हुआ है, गिवन में हम लोग लिखेंगे ऐसे ABC इज ए ट्रायंगल, ठीक है। और इसमें देखिएगा एक छोटा सा फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये फिगर है ABC, यहाँ A, B और C, सही है। अब यहाँ पर देखिएगा एक कहता है कि लाइन सेगमेंट ऐसे, इसमें एक लाइन सेगमेंट ऐसे गया, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए P और Q। ये सेम रेशियो में डिवाइड करता है, तो सेम रेशियो में डिवाइड करता है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इन विच AP अपॉन BP इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये ऑलरेडी गिवन में है, ठीक है। आपसे कहता है कि आप प्रूफ करके हमको बताइए। देखिएगा प्रूफ करने के लिए क्या दिया हुआ है, तो टू प्रूफ में हमारे पास कहता है कि PQ पैरेलल BC, सही है। PQ पैरेलल BC प्रूफ करना। अब देखिएगा एक कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, इसमें छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन वाले में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे करते हैं ऐसा कि एक लाइन सेगमेंट यहाँ से पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। इसका नेमिंग दे दीजिए R। ये PQ पैरेलल BC, तो यहाँ ये सॉरी PR पैरेलल BC, तो लिखिएगा ड्रॉ PR पैरेलल BC, ये हमारे पास है। अब यहाँ पे देखिएगा जब हम लोग कंस्ट्रक्शन कर दिए तो अब आते हैं प्रूफ वाले में। ध्यान दीजिएगा प्रूफ वाले में देखिएगा, प्रूफ अगर करते हैं तो लिखेंगे सबसे पहला चीज कि सिंस PR पैरेलल BC, जब PR पैरेलल BC है तो लिखिएगा बाई BPT से अगर हम लोग चलेंगे तो क्या भी पढ़े थे, छोटा बटा छोटा, छोटा बटा छोटा, मतलब हम लोग लिख सकते हैं ऐसा AP अपॉन BP और इक्वल टू AR और अपॉन RC, सही है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख देंगे। यहाँ पर से हम लोग लिखेंगे इसके बाद में कि व्हाट हमारे पास गिवन में क्या दिया हुआ था, AP अपॉन BP इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये हमारे पास गिवन में है। अब इसको हम लोग लिख देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को अगर देखते हैं तो लिखिएगा इसके बाद में कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकेंड से अगर चलते हैं तो लिख सकते हैं इसमें देखिएगा यहाँ पे AP अपॉन BP और यहाँ पर भी AP अपॉन BP, तो दोनों को जब लेफ्ट साइड इक्वल होगा तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा हमारे पास। तो इसके बाद लिखेंगे ऐसे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड AR अपॉन RC और इक्वल टू AQ और अपॉन QC, सही है। अब इसमें देखिएगा 1 को दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, तो लिखिएगा 1 एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड अगर आप ऐड करते हैं 1 को तो लिखेंगे ऐसे AR अपॉन RC प्लस 1 और इक्वल टू AQ अपॉन QC और प्लस 1। जब 1 को आप ऐड करेंगे तो इसका एलसीएम हमारे पास कितना होगा, तो RC हो गया AR प्लस RC और इक्वल टू लिखिएगा QC और AQ प्लस QC, सही है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं दोनों को अगर ऐड करते हैं तो AR अपॉन RC, AR अपॉन AR प्लस RC, AR प्लस RC को जोड़ेंगे तो लिख देंगे AC और AC अपॉन RC होगा। यहाँ पे जब आप ऐड करेंगे तो AQ प्लस QC को अगर ऐड करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं इसको भी AC और अपॉन RC, ठीक है। आप देख सकते हैं कि RC और RC दोनों में है, यहाँ से AC और AC दोनों का दोनों कैंसिल हो जाएगा, AC भी कैंसिल हो गया। तो जो बचा हुआ चीज है उसको देखेंगे हम लोग ऐसा करके लिख देते हैं कि इसके बाद में 1 अपॉन RC और इक्वल टू 1 अपॉन
RC, सॉरी यहाँ पे RC ये QC है, सॉरी यहाँ पे QC हमारे पास, तो 1/RC बराबर 1/QC, क्रॉस मल्टीपल अगर करते हैं तो RC बराबर QC आ गया। ठीक है, RC बराबर QC आया तो QC का वही डिस्टेंस होगा जो RC का होगा। ठीक है, QC और RC तभी पॉसिबल है इक्वल जब R और C एक ही R और Q एक ही पर रहेगा। तो लिख सकते हैं इसमें दिस इज ओनली पॉसिबल दैट ओनली पॉसिबल दैट R and Q आर कॉन्साइड। सही है, तो जब कॉन्साइड कर जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस PQ पैरेलल BC। इस तरीके से इसका कन्वर्स है और ये भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब इससे देखिएगा BPT भी हम लोग पढ़ लिए, कन्वर्स और BPT पढ़े, उसका रिजल्ट क्या होता है वो भी पढ़े। अब देखिएगा क्वेश्चन भी हम आपको इसमें बताते हैं किस तरीके से बनाना है। देखिएगा हम लोग दोनों थ्योरम पढ़ने के बाद रिजल्ट भी हम लोग देखे और इसमें देखिएगा एक क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है। देखिएगा कहता है क्वेश्चन में इन द गिवन फिगर इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट पैरेलल है। ठीक है, सो दैट AD इक्वल टू AD बराबर 4x माइनस 3 सेंटीमीटर, AE बराबर 8x माइनस 7 सेंटीमीटर और BD इक्वल टू 3x माइनस 1 सेंटीमीटर एंड C इक्वल टू 5x माइनस 3 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सही है, अब आप लोग को इसमें यह देखना होगा कि हम लोग 3 रिजल्ट पढ़े, छोटा बटा छोटा, बड़ा बटा छोटा, फिर छोटा बटा बड़ा, इस तरीके से। तो जो भी क्वेश्चन में आपके पास दिया रहेगा इसी के रिलेशन से, तो देखिएगा ये चारों का चारों जो वैल्यू दिया हुआ ये सब छोटा का है, नहीं AD अपॉन BD। तो हम लोग ऐसे करके लिखेंगे कि सिंस DE पैरेलल BC। सही है, x का वैल्यू निकालना है तो DE पैरेलल BC जब दिया हुआ है तो लिखिएगा बाई BPT। सही है, BPT के हेल्प से अगर हम लोग देखेंगे बाई BPT तो हम लोग लिख सकते हैं AD और अपॉन किसका AD अपॉन BD और इक्वल टू AE और अपॉन किसका लिख देंगे EC। सही है, आप देखिएगा यहाँ से AD के बदले अगर लिखते हैं तो AD बराबर कितना लिख सकते हैं, तो AD देखिए क्वेश्चन में आपके पास कितना लिखा हुआ था 4x माइनस 3 और नीचे में है BD बराबर में कितना, तो BD का वैल्यू है 3x और माइनस में कितना 1। सही है, अब इसके बाद देखिएगा इक्वल टू कितना लिखा है, तो AE बराबर वहां से देखिए 8x माइनस 7 और डिनोमिनेटर में आप लिख सकते हैं C बराबर 5x और माइनस 3। क्रॉस मल्टीपल अगर आप कर देंगे तो यहां से आप क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 4x माइनस 3 और इंटू हो जाएगा 5x माइनस 3 और इक्वल टू लिखिएगा 8x माइनस 7 और इसमें अगर लिख देते हैं यहां पर से तो इंटू में लिख देंगे 3x और माइनस 1। सही है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा हम लोग आते हैं इसको क्रॉस मल्टीपल करने के बाद तो लिख दीजिएगा 4x और इंटू 5x बराबर में कितना हो जाएगा 20x स्क्वायर हो गया, 4x और इंटू 3 माइनस में 12x हो गया। फिर देखिएगा 3 इंटू 5 इंटू 3 करेंगे तो 15 माइनस 15x हो गया और माइनस माइनस प्लस में 9 बराबर में आप लिख दीजिएगा 8x इंटू 3 तो 8 ये 24x स्क्वायर हो गया, 24x स्क्वायर हो गया और 8x इंटू 1 कर देंगे तो फिर आपके पास माइनस में 8x हो गया और 7 इंटू 3 करेंगे माइनस 21x हो गया और प्लस में कीजिएगा 7 इंटू 1 7। सही है, कैलकुलेशन गलत अगर रहेगा तो आप देख लीजिएगा फिर से, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में यहां पर से लिख देंगे तो 20x स्क्वायर और ये दोनों को आप ऐड कर देंगे, जब ऐड करेंगे तो 27x और प्लस 9 इक्वल टू ये 24x स्क्वायर माइनस 29x और प्लस में 7। सही है, अब ये सभी को आप इधर लेकर के आ जाइए तो लिख सकते हैं 20x स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 9 माइनस 24x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 29x और माइनस 7 बराबर 0। अब यहाँ से आइएगा तो दोनों को घटा लेते हैं, माइनस 4x स्क्वायर हो गया, इसको अगर घटाते हैं तो प्लस में 2x हो गया और फिर प्लस में 2 बराबर में 0 कर दीजिएगा। यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 अगर कॉमन लीजिएगा तो आपके पास होगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस में x और प्लस में 1। सही है,
और इक्वल टू 0। और इसी तरीके से अगर लिख सकते हैं हम लोग और भी आगे, तो यहाँ पर से हम लोग देख सकते हैं इसका, देखिएगा इसको लिखेंगे तो -2x² और फिर लिख दीजिएगा +x और +1 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर सकते हैं तो लिख दीजिए -2x² और +2x और -x +1 बराबर 0। सही है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप -2, अगर -2x कॉमन लेना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं इसके बाद में इसमें हो जाएगा x और प्लस में 1, ठीक है, -1 कर देंगे और यहाँ पर से आप हो जाएगा -1 कॉमन अगर लेते हैं तो x -1 और इक्वल टू 0। इसके बाद लिखिएगा x -1 हो गया, यहाँ पे -2x और -1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो x बराबर में 1 और कितना हो जाएगा आपके पास, तो -1/2। सही है। तो यही x का वैल्यू हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि अगर किसी का वैल्यू रखने के बाद नेगेटिव आ जाए तो वैल्यू आपका नहीं होगा, समझ गए। तो x का वैल्यू 1 रखने के बाद आप देखिए सारा का सारा वैल्यू लगता है पॉजिटिव हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। और अगर -1/2 रखते हैं तो नेगेटिव आने का चांस रहता है, अगर नेगेटिव आता है तो फिर 1 -1/2 आपका नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन भी इसका बना सकते हैं और बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा मिलेगा हम लोग के पास। तो अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो एक्सरसाइज NCERT का 6.2 सॉल्व करेंगे। और वीडियो अगर पसंद आए विद्यार्थी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।